हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी लो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी स्टार्ट हो गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इंडिया में इसकी हिस्ट्री, मतलब क्या इंडिया में फर्स्ट टाइम इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर पहले भी कभी ऐसा होता था, फिर उसके बाद इसके कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स और कुछ पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से अब इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के मीनिंग को देखें तो इसका मतलब होता है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन को एक ही साथ कंडक्ट किया जाना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडिया में गवर्नमेंट दो लेवल पे फॉर्म की जाती है, एक है नेशनल लेवल, एक है स्टेट लेवल। जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं तो उसके थ्रू हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर मिलते हैं। जब स्टेट लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं तो उसके थ्रू हमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर एमएलएज मिलते हैं। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन किया जाएगा तो दो अलग अलग लेवल पे दो अलग अलग टाइम पर इलेक्शन कराने के बजाय एक ही टाइम पर इन दोनों इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि या तो एक ही दिन दोनों ही इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा या फिर एक ही इलेक्शन साइकिल के अंदर इन दोनों इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की हिस्ट्री के बारे में तो काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस टर्म को फर्स्ट टाइम सुना होगा और काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको पहले से जानते हैं। तो जिन्होंने इस टर्म को फर्स्ट टाइम सुना है उनको मैं बता दूं कि इंडिया में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम फॉलो किया जाता था। जब इंडिया में फर्स्ट टाइम 1952 में इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे तब इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का ही सिस्टम था। 1952 से लेके 1967 तक इंडिया में ये सिस्टम कंटिन्यू रहा। उसके बाद 1967 में काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद उनके अंदर इलेक्शन कंडक्ट किए गए। इस वजह से जो ये साइकिल था वो ब्रेक हो गया। कई लोगों का ये मानना है कि उस टाइम पर स्टेट्स असेंबली को इसीलिए डिसॉल्व किया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। जब 1967 में इलेक्शन हुए स्टेट्स के अंदर तब काफ़ी सारे स्टेट्स में कांग्रेस अपनी सीट्स हार गई और अपोजिशन ने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया। अब अपोजिशन स्ट्रांग ना हो जाए इस वजह से इंदिरा गांधी ने स्टेप लिया और उन स्टेट्स के अंदर किसी ना किसी रीजन की वजह से स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इसके अलावा जब हमारे नेशन में 1975 में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया तो उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर भी इलेक्शन साइकिल्स चेंज हो गए और इस वजह से जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। अगर हम बात करें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन की तो इसके काफी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा वो है कॉस्ट कटिंग। अब आपको ये पता होगा कि जब भी इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तो इसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है क्योंकि इसके लिए हमें सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी चाहिए होती है, हमें सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं उनको भी भेजा जाता है, उनके आने जाने का खर्चा, उनके रहने के लिए खर्चा, उनके फूड पे खर्चा। इसके अलावा टाइम टू टाइम और भी चीज़ें की जाती है। इसकी वजह से जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होंगे तो इसकी वजह से दो बार खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो करेंगे तो इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट कटिंग है वो काफ़ी हद तक हो जाएगी और इस वजह से हम काफ़ी बड़ा खर्चा भी बचा सकते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है गवर्नेंस इम्पैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि देखो जब भी इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं चाहे नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पर हो, उस टाइम पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हिंदी में आचार संहिता भी बोला जाता है उसे लागू कर दिया जाता है और एक बार ये लागू होने के बाद काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं और इस वजह से गवर्नमेंट फ्रीली काम नहीं कर पाती है। तो अगर नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शन एक ही टाइम पर कंडक्ट किए जाएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी एक ही बार इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे गवर्नमेंट अनइंटरप्टेडली अपना काम इजीली कर सकती है। इसके अलावा अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे जो नेशनल लीडर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट छोटे से छोटे इलेक्शन में भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसके काम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह तो कई बार म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में भी रैली करने चले गए क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया का होम मिनिस्टर होने के बाद नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करने से ज़्यादा ज़रूरी है म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन को जीतना। और शायद इसी रीज़न की वजह से वो अपना होम मिनिस्टर का काम छोड़कर वो इलेक्शन के कैंपेन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट होगा वो है वोटर टर्नआउट। वैसे तो कहने को इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन जब भी वोट डालने की बारी आती है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा पीछे हैं।
तो जब भी इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं उसमें काफ़ी मेजर पोर्शन जो है हमारी पॉपुलेशन का वो वोट डालने ही नहीं जाता है, लेकिन जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की बारी आती है तो वो सबसे आगे रहते हैं। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इलेक्शन एक ही टाइम पर कंडक्ट होंगे, तो उससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो हमारे वोटर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट रहेंगे और अपना वोट ज़रूर डालेंगे। अब जैसे कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरीके से इस सिस्टम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी रहेगा वो है इग्नोरेंस ऑफ रीजनल इश्यूज। क्योंकि जब भी इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तो जो स्टेट इलेक्शन है उनको रीजनल इश्यूज के ऊपर कंडक्ट किया जाता है, हर पार्टी का फोकस रीजनल इश्यूज पर होता है, और जब नेशनल इलेक्शन की बात आती है तो हमारा फोकस नेशनल इश्यूज पर रहता है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया तो ऐसी सिचुएशन में जो रीजनल इश्यूज हैं उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए, और जो हमारे नेशनल इश्यूज है वो डोमिनेट करेंगे। इस वजह से ऐसा भी हो सकता है वो पार्टी जो नेशनल लेवल पर स्ट्रांग है वो स्टेट लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म कर जाए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो स्टेट लेवल पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके पास इतना अच्छा विजन नहीं है स्टेट को अच्छी तरीके से चलाने का। इसके बाद जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो है लॉजिस्टिक चैलेंजेस। अब क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर एक ही टाइम पर इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। और क्या अगर हम एक ही टाइम पर सारे इलेक्शन करवाएंगे तो क्या हम सिक्योरिटी का अरेंजमेंट उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंपोज करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर एक स्टेट की गवर्नमेंट मिड टर्म कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा? और रिसेंटली तो आप सभी ने देखा होगा कि कितने सारे स्टेट्स हैं जिनकी गवर्नमेंट पूरे 5 साल चल ही नहीं पाई है, उससे पहले वो गवर्नमेंट गिर गई और वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़े। तो अगर अब ऐसा होता है तब क्या किया जाएगा? क्या वहां पर फिर से इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे या फिर उस स्टेट में उस टाइम के लिए प्रेसिडेंट्स रूल को अप्लाई कर दिया जाएगा जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल ना हो जाए? अगर हम बात करें कि इस टाइम पर वन नेशन वन इलेक्शन को क्यों इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है इलेक्शन फटीग। जैसा कि हमने बताया कि इंडिया के अंदर दो अलग अलग लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, इस वजह से पूरे टाइम किसी ना किसी स्टेट के अंदर कोई ना कोई इलेक्शन हो रहा होता है। कभी राजस्थान में इलेक्शन होगा, कभी यूपी में इलेक्शन होगा, कभी गुजरात में, तो कभी नेशनल इलेक्शन कंडक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हर टाइम किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस वजह से जो पब्लिक है उनके लिए इन अलग अलग इश्यूज पर अटेंशन देना और अपना डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फटीग को दूर करने के लिए भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा है जो गवर्नेंस का फोकस है वो भी एक ही जगह पर रहेगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब एक ही टाइम पर इलेक्शन होंगे तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी एक ही टाइम पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट अच्छे से अपने जो काम है उनको पूरा करेंगे, अपने जो टास्क है उनको पूरा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन एक काफ़ी बोल्ड स्टेप होगा अगर इम्प्लीमेंट होता है तो। इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या इंडिया का करंट पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस चेंज के लिए रेडी है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।